नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहा हूं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पिछली सरकारों के कार्यकाल में अक्सर सवाल खड़े होते थे। एक बड़ी वजह थी राज्य में अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला और सरकार का उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया, उसने न सिर्फ प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया बल्कि राज्य के अपराधियों और बदमाशों में दहशत का माहौल कायम किया। बता दें कि सीएम योगी का धर्म के प्रति लगाव जग जाहिर है। ऐसे में यूपी के अलग अलग जिलों से हो रही पुजारियों की हत्या से काफी ज्यादा गुस्से में है और पुलिस को सख्त एक्शन का आदेश भी दे रखा है। पीड़ित पत्नी का सनसनीखेज खुलासा, बेटे ने किया था बीजेपी का समर्थन तो हिंदू पुजारी को मार डाला। बीएसपी समर्थकों पर लगे गंभीर आरोप। योगी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखती आई है। खुद योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। माफिया गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते प्रदेश में अपराधियों की रूह कांपती है। अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात हो या फिर उपद्रवियों से हर्जाना वसूलने की बात हो, योगी सरकार कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं बरतती। यूपी के अपराधियों में दहशत का माहौल कायम है, लेकिन जो खबर सामने आई है उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यूपी पुलिस की पकड़ में आने के बाद इन अपराधियों का हश्र क्या होगा। पुजारी की हत्याकांड में उनकी पत्नी ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हिंदू पुजारी राधे श्याम पाठक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पुजारी की हत्या एक राजनीतिक बहस के बाद हुई। पुजारी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके बेटे ने भाजपा को वोट देने की बात कही थी। उसे बसपा समर्थकों ने मार दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले भी लगाए गए। इस मामले में पत्रकार और न्यू पॉलिटिको के फाउंडर शुभम शर्मा ने राधेश्याम पाठक के गांव जाकर मृतक के परिजनों से बातचीत की। शुभम शर्मा ने परिवार से बात करके बताया कि राधेश्याम पाठक को कैसे मात्र भाजपा को समर्थन के कारण मार दिया गया। राधेश्याम की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को भाजपा का समर्थन करने पर मार दिया गया। बसपा समर्थक यहां आए और मेरे पति पर हमला कर दिया। उन्होंने मेरे पति पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला किया। चेहरे पर भी वार किए गए। उनकी पत्नी ने कथित तौर पर बताया कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत 8 से 10 फर्जी मामले भी हत्यारों के तरफ से लगा दिए गए हैं। राधेश्याम तिवारी की पत्नी ने उनके लिए न्याय की मांग की है और कहा है कि हत्यारोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा समर्थकों के हमले में मारे गए राधेश्याम पाठक की बेटी ने बताया कि उनके पिता को मारने वालों ने उस पर हमला किया। उसने बताया कि उनके हमले से मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने मेरे पिता की गर्दन से लेकर आंखों, पीठ, कलाई, हाथ और पैरों पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला किया। जब मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के एक गांव बाघापुरना में एक राजनीतिक बहस के ज्यादा तेज हो जाने के बाद राधेश्याम पाठक नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हत्या का आरोप शंभू चौधरी और उनके 3 साथियों पर है। शंभू चौधरी और उसके साथियों ने पाठक की जान बचाने दौड़े मृतक के परिजनों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना 10 मई की बताई जा रही है। बताया गया कि बाघापुरना गांव में एक मंदिर के पास कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे थे। इस दौरान वहां लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रही थी। मृतक के परिजनों के अनुसार इस दौरान शंभू चौधरी और उसके साथ मौजूद लोगों ने बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP को वोट देने की बात कही, जिसके बाद वहां मौजूद अमित पाठक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वकालत की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि भाजपा को वोट देने की बात कहते हैं शंभू चौधरी पूरी तरह से भड़क गया और बोला मैं जैसे कहूंगा उसे वोट देना होगा। विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने मामले को शांत करवा दिया और दोनों पक्षों को घर भेज दिया गया। आरोप है कि उसी रात शंभू चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ अमित पाठक के घर पहुंचा। यहाँ शंभू और उसके साथियों ने पहले पाठक परिवार के साथ गाली गलौज की और फिर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने अमित के 55 वर्षीय पिता राधेश्याम पाठक की हत्या कर दी। उनकी 21 वर्षीय बहन रितु पर भी हमला किया। वहीं यूपी के सोनभद्र से 9 अप्रैल को एक घटना सामने आई जो दिल दहला देने वाली थी।
यहाँ एक गांव में पूजा करने गए पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नवरात्र के एक दिन पहले हुई घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों में भयंकर आक्रोश था। पुलिस ने पुजारी का शव बरामद कर लिया और परिवार की शिकायत पर केस दर्ज किया। जानकारी के अनुसार सोनभद्र के चौपन थाना इलाके के लोहिया कुंड गांव में दबंगों ने पुजारी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची चौपन पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। हत्या के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। पूजा पाठ करते समय पुजारी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बगबैसा गांव के रहने वाले जगधरन बागा पुजारी का काम करते थे और सुबह 11 बजे लोहिया कुंड गांव के खलिहान की पूजा करने गए थे। इसी दौरान लोहिया कुंड के ही अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। बुजुर्ग के पेट, गर्दन सहित शरीर के अन्य हिस्से पर गंभीर रूप से कटे हुए थे। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी विश्वनाथ सिंह और सीओ सिटी राहुल पांडे मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर छानबीन की। मौके पर पहुंचे फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटा लिए। वहीं मामले में सीओ सिटी राहुल पांडे ने बताया कि अज्ञात लोगों द्वारा पूजा पाठ करते समय पुजारी की हत्या कर दी गई। मामले की जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इतना ही नहीं, 1 मई को देवरिया से हैरान करने वाली घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बलवनी थाना क्षेत्र के तेनुआ चौबे गांव में कुछ गोलबंद लोगों ने एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक अशोक चौबे जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बारीपुर हनुमान मंदिर के पुजारी थे। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले डीजे बजाने को लेकर गांव के हौसला पासवान से अशोक चौबे का विवाद हुआ था। बताया गया कि रात को भी मृतक अशोक के भाई से आरोपियों की कहासुनी हुई थी। मृतक परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हत्या के बाद मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार अशोक चौबे देवरिया जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बारीपुर हनुमान मंदिर के पुजारी थे और मंदिर पर पूजा करने के बाद वो अपने घर पहुंचे। देर रात को वो अपने दरवाजे पर सोए थे। इस बीच गांव के कुछ लोग उनके दरवाजे पर चढ़ गए और पथराव करते हुए उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर उनका बेटा संदीप चौबे उन्हें बचाने पहुंचा तो हमलावरों ने उससे भी मारपीट की और उसे भी घायल कर दिया। हमलावरों की पिटाई से अशोक चौबे गंभीर रूप से घायल हो गया। लोग उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इमरजेंसी पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं पुजारी की हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी गांव में दबंग और गोलबंद किस्म के हैं। अशोक चौबे एक भाई घर पर किराने की दुकान चलाता है। देर रात आरोपी जबरन उसकी दुकान खुलवा रहे थे। इसको लेकर चौबे परिवार से आरोपियों की कहासुनी हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने इस बात की शिकायत स्थानीय थाने की पुलिस को दी थी मगर पुलिस पूरी तरह से लापरवाह बनी रही। पुजारी की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और इमरजेंसी पर उमड़ी भीड़ ने बलवनी थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने काफी समझा बुझाकर उग्र भीड़ को शांत किया। हनुमान मंदिर के उत्तराधिकारी महंत गोपाल दास ने बताया कि आरोपी पासवान परिवार काफी दबंग किस्म के लोग हैं। आरोपियों ने 2 दिन पहले ही पुजारी परिवार से विवाद किया था। पीड़ितों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी मगर पुलिस लापरवाह बनी रही। अगर पुलिस ने पुजारी द्वारा 2 दिन पहले दी गई सूचना पर कार्रवाई की होती तो यह घटना नहीं हुई होती। वहीं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि डीजे बजाने को लेकर गांव के ही हौसला पासवान ने पुजारी अशोक चौबे का विवाद हुआ था। इसी विवाद में अशोक चौबे की हत्या कर दी गई। मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और कार्रवाई की जाए। तो यूपी में अपराधियों का तगड़ा इलाज जारी है। अगर ये सोचते हैं कि कुछ भी करके बच जाएंगे तो इनकी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि सीएम योगी के हंटर की मार तो पड़नी ही है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लेता ही देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।